আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আন্তর্জাতিক মেলা আয়োজনকে ঘিরে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ ও প্রশাসনিক অনিয়মের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। ভিন রাজ্যের সংস্থা এফেক্ট ইন্টারন্যাশনাল এবং ডিজেল্যান্ড মেলার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, বৈধ অনুমতি ও সব ধরনের সরকারি নিয়ম মেনে চলার পরও তাদের মেলা আয়োজন বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। लंकेश्वर भास्कर, मैं प्रोप्राइटर है अपेक्स इंटरनेशनल। अपेक्स इंटरनेशनल एक जॉइंट वेंचर लेके आ रहा था डिज्नीलैंड मेला कंपनी के साथ अगरतला में, और उसके लिए हमने 1 दिसंबर को अप्लाई किया था। अस्तबल ग्राउंड में परमिशन, ग्राउंड का परमिशन मांगा था कि हमें एग्जीबिशन करने के लिए और कार्निवल करने के लिए हमें ये स्पेस चाहिए। तो उसके एवज में हमें 4 दिसंबर को ये त्रिपुरा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने हमें अप्रूवल दिया कि आप इतना पेमेंट जमा कराइए और आपका ये ग्राउंड आपको अप्रूव कर दिया जाएगा, जो कि हमने इसका फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दिया था। और उसके बाद हम इसको इसकी जो परमिशंस एनओसीज इस मेले के रिगार्डिंग लगाने के लिए हमने अप्लाई की थ्रू एसडीएम ऑफिस, और ये सब हमारी मतलब सभी एनओसीज कंप्लीट होगी एक्सेप्ट पुलिस, बाकी सारी हमारी एनओसीज कंप्लीट हो गई थी। और इन बिटवीन हमें बताया गया कि भी किसी ओलंपिक टेनिस एसोसिएशन ने वो 10 दिन के लिए एक साइड का जो पोर्शन है वो बुक कराया गया है, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं। वर्बल ये सब काम हुआ, तो उसके बाद हमने कहा जी हमें खेल से क्या एतराज़ हो सकता है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। हम काफ़ी दिन जब 19 तारीख को पोजेशन लेने के लिए आए तो हमें पोजेशन नहीं दिया गया। हमें बताया गया कि भी अभी आपको पोजेशन नहीं है, कुछ टेक्निकल रीजंस हैं, और टेक्निकल रीजंस डिक्लेयर नहीं किए गए। बाद में हमें थोड़ा सा इंटरवेट करने के बाद मालूम चला कि भी ये ग्राउंड किसी और के ने भी अप्लाई किया हमारे बाद, और उसको वो परमिशन भी मतलब दोनों का परमिशन एक ही साथ में होने की वजह से ये हमारा बात नहीं बन रहा है। तो इस एवज में कि भी हम पहले एप्लीकेंट थे और पहले हमने पेमेंट जमा कराई और सब कुछ पहले तो हमने सारी एनओसीज कर ली गई। तो हमें बार बार बुलाने पे मिस्टर श्रीकांत घोष हैं जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं त्रिपुरा काउंसिल के, तो उनसे बार बार हमने मुलाकात की कि भी क्या वजह है। वो बस दबी आवाज़ में कि भी दे हैव ए पॉलिटिकल प्रेशर ऑन देम, और उस वजह से उसके बाद हम मंत्री जी से भी मिले, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, और उसके बाद हम मिस्टर पी.के. चक्रवर्ती जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं उनसे भी मिले। एंड आई वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड कि भी एक आईएएस अफसर रात को 10 बजे मेरे को अपने सेक्रेटरीट में बैठ के धमकाता है कि तुम बाहर से आए हो। मैं पाकिस्तान से आया क्या, या मैं बांग्लादेश से आया? आई एम नॉट एन इंडियन। मैं क्या इंडिया में नहीं रहता क्या मेरा राइट नहीं है मैं त्रिपुरा में काम कर सके? জানা গেছে, গত 1 ডিসেম্বর ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের কাছে মেলা আয়োজনের জন্য আবেদন জানানো হয়। 4 ডিসেম্বর সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমতি প্রদান করে। নিয়ম অনুযায়ী সংস্থাটি প্রায় 6 লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়। পাশাপাশি পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় দপ্তরের এনওসি সংগ্রহ করা হয়। 19 জানুয়ারি থেকে 1 মার্চ পর্যন্ত মেলা চলার কথা ছিল, কিন্তু অভিযোগ পরবর্তীকালে অজ্ঞাত কারণে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আনা হয়। সংস্থার দাবি, বিশেষ প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপে একই স্থানে অন্য একটি সংস্থাকে মেলা আয়োজনের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুজিত রায় এবং শিলচরের বাসিন্দা তথা ইউনিভার্সাল এক্সপোর মালিক রাজ চৌধুরীর নামও উঠে এসেছে অভিযোগে। तो ये सब होने के बाद जब हम ऑफिस में गए तो हमें मालूम चला कि भाई ऐसा ऐसा काम है कि भी किसी और ने अप्लाई किया है, और उसको मतलब ग्राउंड जब हमारा अप्रूवल हो जाने के बाद उसको सेकंड ओपोनेंट था, वो सेकंड था, उसको फर्स्ट दर्शाने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है, उसको फर्स्ट एप्लीकेंट दिखाने की कोशिश की है। अगर ना उसका पेमेंट जमा था उस टाइम, जब हमारा फुल पेमेंट जमा हुआ, ना कुछ था। और एक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सीएम लेवल एक सीनियर आईएएस अफसर की शब्दों में ऐसी शब्दावली नहीं होनी चाहिए थी कि भाई मैं एक बाहर से है। बाहर से व्हाट डू यू मीन बाय बाहर से? मैं मतलब आउट ऑफ इंडिया नहीं है, इंडिया का ही एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, और उसके बाद मैं जीएसटी अच्छा जीएसटी भरता है, अच्छा कंपनी चलाता है, और पैन इंडिया में हम लोग काम करते हैं। वो उनके साथ ऐसे इंटरवेंशन कर रहे हैं कि भाई आप बाहर से हैं। ऐसे कैसे इंडस्ट्री आएगी? ऐसे कैसे त्रिपुरा में इंडस्ट्रीज आएंगी? अगर आप सारा के साथ ऐसा करेंगे तो कौन इंडस्ट्रियल यहाँ पर लाने की कोशिश करेगा? कोई भी नहीं आएगा ऐसे। अप्रॉक्सीमेटली हमारा अभी तक 30 और 5 के आसपास लॉस हो चुका है।
दोबारा त्रिपुरा आएंगे बिजनेस करने के लिए? नहीं, मैं त्रिपुरा नहीं आऊँगा। अगर ऐसा रहेगा तो हाँ, अगर सीएम साहब चाहेंगे इंटरवेंशन करेंगे तो हम लोग जरूर ट्राई करेंगे, लेकिन अगर ऐसे ही स्टेज रहेगा तो नहीं। कोई भी मेरा छोड़िए, कोई और दिल्ली से या बाहर से कोई इंडस्ट्री लाने को तैयार नहीं होगा। मैं 10 आदमियों को बताएगा, वो क्या इंप्रेशन जाएगा त्रिपुरा का पूरा स्टेट में। और सीएम साहब वो इस गवर्नमेंट आने के बाद सीएम और इस त्रिपुरा सीएम साहब के पास मिलने की हमने बहुत बार कोशिश की। हम लोग सीएम ऑफिस में गए, सारा दिन बैठे, रात को 10 बजे सीएम सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हुई। और क्योंकि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और सीएम सेक्रेटरी सेम है, और जब वही कर रहे हैं, जब उनके ऑफिस में हमने ग्रीवेंस सेल में भी उनको कंप्लेंट डाला कि भी ऐसे ऐसे हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं कहीं से भी। সংস্থার কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, একটি সংস্থাকে বৈধ অনুমতি দেওয়ার পর তা কার্যত অগ্রাহ্য করা, অন্য কাউকে সুযোগ দেওয়া সরকারের নিজস্ব নীতির পরিপন্থী এবং এতে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। পরিস্থিতির সমাধান চেয়ে সংস্থার প্রতিনিধিরা সচিবালয়ে গিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব পি.কে চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অভিযোগ, সমস্যার সমাধান না করে তাদের বহিরাগত আখ্যা দিয়ে অপমানজনক আচরণ করা হয়। যদিও প্রশাসনের তরফে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার জেরে রাজ্যে বিনিয়োগের পরিবেশ এবং প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অবশেষে ন্যায় বিচারের আশায় সংস্থাটি ত্রিপুরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। मेरे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं। जब मैं सरकार के पास तक जाके आ गया हूँ ऊपर, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे को हाई कोर्ट में इसके लिए अगेंस्ट केस फाइल किया मैंने। कितने तारीख को केस फाइल किया था? मैंने मेरा अभी 16 जो कमिंग मंडे है, परसों, उसको मेरा डेट है। लेकिन एक मेरे को समझ में नहीं आया कि भी एक आदमी को बचाने के लिए सरकार ने अपने ऊपर केस करवा लिया। ऐसा क्या है इसके बीच में? कुछ ना कुछ तो राज है, कुछ ना कुछ घोटाला है। अगर सीएम साहब चाहेंगे तो ये घोटाला खुल सकता है, नहीं तो अन्यथा ये घोटाला नहीं खुलने वाला। आप कितने तारीख को अप्लाई किया था मार्ट ग्राउंड के लिए, और कितने तारीख को आपको मैंने 1 दिसंबर को अप्लाई किया था, और 4 दिसंबर को मेरे को अप्रूवल, ग्राउंड के अप्रूवल के साथ दे दिया गया था कि ये पेमेंट जमा कराएं तो आपका ग्राउंड अप्रूव्ड है। और मैंने 15 तारीख से पहले उसका सारा पेमेंट जमा करा दिया था। उन्होंने कुछ मैनिपुलेशन भी किया है डॉक्यूमेंट्स में, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। ये हम नहीं कह सकते, ये तो फाइल देखने के बाद कोई फाइल देखेगा तो बता पाएगा ना साहब। गवर्नमेंट की फाइल मैं कैसे देख सकता है? लेकिन अगर वो फाइल देखी जाए तो वो सब चीज़ें बाहर आ जाएंगी। कितने पैसा जमा किया था? हमने अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख रुपए के आसपास, 5,90,000 कुछ आसपास अमाउंट बना था। वो जो भी उन्होंने डिमांड किया था इंक्लूडिंग सैनिटेशन चार्जेस, वो हमने एडवांस में प्री पेमेंट जमा कराया था। और मैंने ये बार बार कहा कि आपने ठीक है ग्राउंड का पेमेंट जमा कराया, मैं ग्राउंड यूज़ तो कर सकता है, मैं ग्राउंड लोगों को नहीं दिखा सकता, कम से कम सामान तो रख सकता है ना। मेरे को रोज़ का जो ट्रक वाला, मेरा 40 ट्रक आदमी जान खा रहा था, वो मैं उससे तो बचेगा वो तो। लेकिन उसके लिए भी मेरे को उसका पोजेशन नहीं दिया गया कि भाई आप मेरे को उतारना नहीं गया। ये बहुत बड़ा मामला है साहब, ये छोटा मामला नहीं है। जब ये फाइलें खुलेंगी तो मालूम चलेगा, और ये बिना किसी अच्छे ऑफिसर्स के, ये इन्वेस्टिगेशन के बिना ये सब कुछ बाहर नहीं आ पाएगा।